देखिए जो पढ़ा लिखा आदमी हमको समझा तो दिया कि ये मतलब ये दवाई इसको डालिए या तो कद्दू में इंजेक्शन डालिए। आज जो दिनों दिन जो शुगर बीपी अब जो होते जा रहा है वैसा ऐसा केमिकल डाला जा रहा है जो समय से पहले आदमी को भिंडी चाहिए। हाँ, तो कैसे तो लाइएगा? तो समय से पहले तो बिना दवा का होगा नहीं। होगा नहीं। तो इसलिए आदमी को उस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल खाना खाना चाहिए ताकि जो है ताकि दवा का कम से कम प्रयोग हो। आज हमारा एक चीज आप जान लीजिए, ठीक है सर, मेरा पेड़ मेरा है, फल मेरा है, लेकिन जो ऑक्सीजन दे रहा है वो किसका है? पूरे क्षेत्र को। वो एक ही बार में समझ गया कि ये लड़का को क्या चाहिए सारा। हम बोले प्लेटफार्म बनाइए उस पर आपका, मैंने ये तो जाता है 15 फीट से ओवर नहीं जाएगा, ये सब कलम पेड़ है। तो आप जो बोलिएगा कि अब देश का विकास करने बैठे हैं कि विनाश करने बैठे हैं। बधाई देता हूं कि आप खड़े हो गए। आपने अपने अधिकार को समझा और आपने कहा कि मैं पेड़ कटेगा नहीं। सबसे पहला बात यह है। दूसरा, इसका जो वैकल्पिक व्यवस्था है आप उस पर कार्रवाई करें। पेड़ नहीं कटेगा। इस बात के लिए मैं आपको अपने तरफ से बहुत मतलब सम्मान की नजर से देख रहा हूं। और अगर आप जैसा हर किसान का रवैया हो जाए कि पेड़ मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज हम लोग आए हुए हैं एकदम प्रकृति की गोद में। आपको कृषि कैसे किया जाता है उसका जो शिक्षा प्रदान किया जाता है, आइए हम लोग आपको ले चलते हैं कृषि पाठशाला। यहाँ पे कृषकों को पाठ दिया जाता है, मतलब नॉलेज दिया जाता है कि खेती कैसे करना है, कैसे आपका खेती और अच्छा होगा, क्या क्या चीज उसकी आवश्यकताएं होती हैं और कैसे आप अपना खेती को उसका यील्ड को बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं आज भी एक बात कहता हूं कि भारत, मैंने पहले ही कहा प्रियंका, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत को अगर डेवलप होना है तो सबसे पहले इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में लाते हैं। कृषि एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी सेक्टर पे आता है। जब तक हमारा प्राइमरी सेक्टर डेवलप नहीं होगा तब तक हम सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। अभी हम लोग दुमदुमी में एक ऐसे जगह आए हुए हैं जहां आपको कृषि के साथ साथ फिशिंग का भी आप मतलब उस फिशिंग भी चल रहा है, माने मछली पालन भी चल रहा है, यहाँ तालाब भी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कृषि पाठशाला भी है जहाँ पे जो मान लीजिए जो अभी नौजवान हैं जिनका रुचि है कृषि पे, वो आके यहाँ नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आपके कैमरा के लेंस से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे मछली पालन, कैसे तरह तरह की सब्जियां और कृषि हो रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे बतख है ना, निकल जाए, ऐसे ही लो ना प्रियंका, सामने से लो। मैं दिखाई खाली आप हमारे कैमरे के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पे बत्तखों का पालन किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के थ्रू। ये सब भगवान घुस सकते हैं। चलिए आगे और भी बहुत कुछ है देखने को। 500 पेड़ है आम का। आइए हम लोग अब आपको लिए चलते हुए हैं आम के बागान पे, जहाँ लगभग 500 आम का पेड़ होगा और कम से कम 25 तरह का वैरायटी, माने 25 तरह के अलग अलग टाइप के आम मिलते हैं। जितना प्रकार का आप आम का नाम जानते हैं आप बोलिए, हम बता दें। चलिए आज आप लोगों के चलते हम लोग भी आम का बगीचा का सैर कर ले। 20-25 तरह का वैरायटीज है ना आम वाला। हाँ 20-25 तरह का होगा। किन्हीं को ले चलिएगा जिनको आम का पूरा नॉलेज। वैरायटी गिला कैसे पता चलता? वैरायटी गिला तो नहीं, एक मिनट के क्लिप दे दीजिए वीडियो क्लिप।
अभी हम लोग आम के बागान में आ गए हैं प्रियंका। आप देख सकते हैं आम का बागान। इससे पहले आप प्रियंका कभी आम के बागान में आई थी क्या? अपने गांव में गए हैं, तो आपको लगभग लगभग आइडिया है आम बागान का। मैं अपने लेकिन जीवन में पहली बार आम बागान आया हूँ। देखा हूँ टीवी में, कोई रिपोर्ट्स में, लेकिन पहली बार मैं आम के बागान के अंदर आया हूँ। बारिश के बाद काफी आपको यहाँ जितना भी दिख रहा होगा सब आम का पेड़ ही दिख रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ के लोकल से बात करते हैं, जिनका ये बागान है। उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या क्या विशेष आम मिलता है। यहाँ पे आम का ये भी रखा हुआ है, एक टोकरी भरा हुआ आम। ये देखिए, आम पक पक कर गिर जा रहा है। यहाँ देखिए पे तो सारा प्रियंका, हम लोग ऐसी समय पे आए हैं जहाँ आम के खरीदार भी यहाँ मौजूद हैं। कोई राजधनवार से आया है, कोई गोमो से आया है, कोई अलग अलग जगह से आया है। मान के चलिए कि आम यहाँ का कितना फेमस है। आप पहली बार यहाँ पे आए हैं? हाँ, हम तो पहली बार आए। पहली बार कौन सा वैरायटी आम खरीदने के लिए आए हैं? आम यहाँ पर लिंगड़ा भी मिलता है, दशहरी में चौसा भी, सब बहुत अच्छा, बढ़िया आप पहली बार, आपको कौन रेफर कौन किया है यहाँ पे आने के लिए? है। मेरा गांव का साथी है, अच्छा, वही लोग सब आया। फिर कोई ना कोई बताया होगा हाँ, तभी आप कोई पहुंचे यहाँ कार्बेट पे। वाला नहीं है, गच एकदम गच एकदम से हम मतलब पका हुआ बिल्कुल। विदाउट एनी कुछ हाँ, कोई कुछ यूज नहीं किया गया, नहीं पकाया नहीं गया, डायरेक्ट पेड़ का डायरेक्ट। एकदम। चलिए चलिए, हम तब तक अपने कैमरे के थ्रू दिखाते हैं पूरा नज़ारा कि कितना पेड़ है यहाँ पे। देखिए, दिखाइए कैमरे के थ्रू, हमारे कैमरे के थ्रू देखिए आप, कितना सारा पेड़ है यहाँ पे। चारों तरफ पेड़ दिख रहा है। सारा आम का ही पेड़ है, अलग अलग वैरायटी देख सकते हैं आप। अभी जिन्होंने यहाँ पे बागबानी किया है, जो पेड़ वगैरह लगाए हैं, वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम आपको बता नहीं सकते कितना वैरायटी है यहाँ पे। दिखाइए कैमरे के थ्रू, कितना सारा आम दिख रहा है। सारा आम अभी भी लगा हुआ है, पकेगा फिर तोड़ा जाएगा। लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं यहाँ पे। सबसे खास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे बिना कार्बाइड का, बिना कार्बाइड जिसको का, आप लोग गच पक्का आम कहते हैं ना, माने गाछ में पका हुआ आम, उसका स्वाद लेना है तो यहाँ आइए। एकदम केमिकल फ्री आम आपको यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना सारा पेड़ है। जितना आगे चलते जा रहे हैं वहाँ पेड़ ही दिखाई दे रहा है। कितना मेहनत लगता होगा यहाँ पे खेती करने में। देख सकते हैं हरे हरे बैगन दिख रहे हैं। आम के बगीचे के बगल में ही यहाँ पे और भी सब्जियां लगाई गई है। जगह और कटहल का पेड़ भी दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है। पूरे तरीके से यहाँ के जमीन को पौधा और पेड़। यहाँ का जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक ही जमीन पे, मतलब पीस ऑफ लैंड तो वही है, आम, बैगन, तरह तरह के मतलब सब्जी, फल, हर चीज का मिश्रण है। मतलब यहाँ का जो जमीन है वो वाकई में बहुत फर्टाइल है। साथ साथ किसान का मेहनत भी है। नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि इस तरफ भी आम का बगीचा है, इधर भी आम का बगीचा है, उधर भी आम का, मतलब चारों तरफ से आम ही आम नजर आ रहा है हमें। बस हमें ये नहीं पता है कि कौन सा वैरायटी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बिल्कुल हाथों में तीन तीन आम है और यहाँ भी आम है। बिल्कुल मतलब ये पेड़ जो है बिल्कुल इसकी टहनियाँ पूरा नीचे हुई है, तो आप यहाँ से आराम से तोड़ सकते हैं आम, एकदम फ्रेश, विदाउट एनी केमिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बिल्कुल हाथों में तीन तीन आम है और यहाँ भी आम है। बिल्कुल मतलब ये पेड़ जो है बिल्कुल इसकी टहनियाँ पूरा नीचे हुई है, तो आप यहाँ से आराम से तोड़ सकते हैं आम, एकदम फ्रेश, विदाउट एनी केमिकल। देश का विकास बहुत जरूरी है, लेकिन एक देश का विकास तभी हो पाता है जब उसका कृषि का विकास हो। विदाउट प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किए हम सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप कभी नहीं कर सकते। आज हम लोग, मैं और मेरी सहयोगी प्रियंका, हम लोग आज वार्ता करने आए हैं एक किसान से, जिनका परिचय वो अभी खुद देंगे। आपका नाम क्या हुआ? सुरेश प्रसाद महतो। आप कितने दिनों से ये खेती कर रहे हैं, कृषि का काम कर रहे हैं? कृषि का काम मतलब लगभग वही 20 साल से, मतलब 20 साल से बागवानी का मतलब हम काम शुरू किए।
एग्जाम दिए। देखिए हम हमारा पढ़ाई लिखाई हुआ चौथा क्लास, फिर हम आपका गैरेज लाइन में चल गए मिस्त्री का। फिर उसके बाद हम मैट्रिक का एक बार एग्जाम दिए, उसमें हिंदी 3 नंबर में हम फेल हो गए। तो कुछ अफसर का बीच में मतलब हमको रहना मैंने पसंद हुआ, और उससे तालमेल बैठा, तो हम देखे जो पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पाए, तो कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे आगे मैंने घर का भी विकास हो और कुछ देश का भी हो। जैसे हम लोग कहते हैं, हम्म, मतलब ये आम बात है कि हम्म, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम्म, भारत को अगर आगे, अभी भारत बहुत आगे है, हम्म। अगर इससे भी आगे ले जाना है तो कृषि को बहुत डेवलप करना पड़ेगा। आप सबसे पहले हमें विकास की बात मत बता के बताइए कि आपको कृषि करने में आज के दिन में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाई तो बहुत दिक्कत मैंने है सर। देखिए कोई मैंने ये नहीं, पहला बात देख लीजिए, देश को पढ़ा लिखा आदमी बर्बाद किया कि बुड़बक आदमी किया। ये पढ़ा कहना थोड़ा सा नहीं नहीं अजीब है, है। कठिन है, लेकिन देखिए जो पढ़ा लिखा आदमी हमको समझा तो दिया कि ये मतलब ये दवाई इसको डालिए, इसको डालिए, या तो कद्दू में इंजेक्शन डालिए। आज जो दिनों दिन जो शुगर बीपी अब जो होते जा रहा है, हम्म। वैसा ऐसा केमिकल डाला जा रहा है जो समय से पहले आदमी को भिंडी चाहिए। हाँ, तो कैसे तो लाइएगा। तो समय से पहले तो बिना दवा का होगा नहीं। होगा नहीं। तो इसलिए आदमी को उस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल खाना खाना चाहिए, ताकि जो है, ताकि दवा का कम से कम प्रयोग हो। आज हमारे देश में जो हरित क्रांति तो आया, तो उसमें रासायनिक आपका खाद का, लेकिन अभी जो जैविक में परिवर्तन हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ जो हम लोग गोबर से खेती करते हैं। आज देखिए मेरा ये जो आम का खेती है, इसमें सिर्फ एक बार हम लोग दवा स्प्रे किए, जो टिकुर था उस समय, कोई दवा का प्रयोग नहीं किए। आज हमारे यहाँ से आम का जो है आपका बेंगलोर जा रहा है, कोई दिल्ली भेज रहा है। अच्छा, आप जैसे अभी आम की बात किए हैं, हम्म, अभी आम का सीजन है। हाँ, आम एक ऐसा फल है हम्म, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो फलों का राजा है। हम्म, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे आम से प्रेम नहीं प्रेम होगा, नहीं। जिसे आम से लगाव नहीं होगा, जो आम खाने के लिए, जो मैंने ये देखा है कि शुगर पेशेंट भी चुप चुपा के आम खा आम लेते हैं, खाता है, काहे कि आम का जो लालच है वो बर्दाश्त करना मुश्किल है। मुश्किल। आप पहले बताइए, आपके पास कितने टाइप ऑफ आम यहाँ मिलते हैं आपके आम बगान में। आम सर कम से मोटा 10 से 20 वैरायटी है। 10 से 20, जैसे हम लोग कहते हैं आमों का राजा लंगड़ा, हाँ, वो है क्या। तो आमों का राजा लंगड़ा है सर। पहले तो आम जो है फल का राजा का है। सनातन धर्म में देखिएगा कि हिंदू का तो शादी होता है, हम्म। तो देखिएगा आम का पेड़ के ही पास ले जाकर पहले उसको ये करवाता है। पेड़ तो बहुत है। मतलब आम का हिंदू धर्म सनातन से भी सनातन बहुत धर्म, अच्छा, बहुत पुराना हाँ, संबंध रहा है। इसलिए है। और लड़की को देखिएगा जो महुआ का ब्याह कराता है, हम्म। महुआ के पेड़ का, तो ई काहे कराता है, ब्राह्मण तो कराता है कि ठीक है ऐसे का वो देखते आया, लेकिन एक्चुअल है जो आम का पेड़ जो है, उसको गवाही रख के जाता है कि आदमी जो है कब बदली कर देगा गवाही। आप देखिए जब कोई जेल जाता है, तो बाद में क्या है उसका मतलब बयान बदल जाता है, लेकिन आम का पेड़ का गवाही रख के जाता है कि जो हम जा रहे हैं माँ तुम्हारा नौकरानी लाने के लिए, लेकिन वो लेके आ जाता है मलकाएं। सनातन आपसे धर्म है। बहुत अच्छा तथ्य जानने को मिला। और महुआ का पेड़ का सर जो वहां ले जाकर के लड़की को कराता है, देखिए महुआ गिरता है, तो उस समय देखिएगा पत्ता एकदम लंगा रहता है, कि लड़की देख लो यही पेड़ है, अगर तुम्हारा पति अगर पीता है तो उसी तरह वो लंगा हो जाएगा। इसीलिए उससे सावधान कराता है उससे। लेकिन ये तो मालूम है ना अभी का टाइम में ब्राह्मण और रेती सबको। अच्छा, ये जो आपके सामने हमें तालाब दिख रहा है, हम्म, इसका क्या मतलब, इससे मछली पालन करते हैं। हाँ, मछली पालन ये देखिए हम लोग को उस समय से भूमि संरक्षण से इसको काम कराए थे। मैंने उसके बाद जो है दोबारा अभी जो हम आवेदन भी दिए हैं विधायक अनुशंसा का भी करवा के, लेकिन वो काम को अभी तक कोई हो नहीं पाया है। कारण इतना ही करप्शन बढ़ा हुआ है, जिसके कारण जो ओरिजिनल जिसका जरूरत है या काम का अथी है उसके साथ नहीं हो पाता है। अच्छा, जैसे हम लोग मानते हैं कि कृषि करने के लिए पानी का जो सप्लाई है हम्म, वो भरपूर होना चाहिए, हाँ, नहीं तो आदमी माने बारिश पे डिपेंडेंट हो जाता है, और बारिश कभी कम हो गया, माने मान इसे लीजिए नहीं हुआ, तो कृषि का उस साल पूरा खराब हो जाता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। ये तो सरकार का सर नीति जो है ना यहाँ बहुत गंदा है। दूसरे स्टेट में तो है, आप चला जाइए नासिक, वहाँ क्या है ड्रिप लाइन के जरिए हमको लगता है 40-50 किलोमीटर दूर से हम्म। उसको पानी को ला के आपका तालाब में जो है नेट डाल के कृषि को वहाँ किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ जो है करप्शन जो इतना ही काफी है, किसान को अनदेखा किया गया है। और आने वाला अगर दिन में अगर इस पर नहीं ध्यान दिया जाए,
तो बहुत विकट परिस्थिति होने वाला जैसे है। आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में लगभग 25 साल का आपने बताया, हाँ। तो आप अपना कुछ जो आपके माइंड में है, जो आपके दिमाग में है, हम्म। जो करने से कृषि में को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा कुछ चीज आप सरकार को साझा करते हैं या उनसे आग्रह करते हैं कि ऐसा कुछ करना चाहिए उन्हें? आगरा देखिए, इस पर जो है किसान को ट्रेनिंग दिया जाए, साथ साथ में जो है ना, मतलब प्रैक्टिकल करवाया जाए, जो किसान क्या उसके यहाँ ले जाके उसको दिखाया जाए, ताकि कुछ उत्साह बढ़े। हम लोग को देखिए ये सरकार से ही मिला हुआ था उस समय जो है। अभी क्या हो रहा है कि अभी तो सप्लाई वाला जो है क्या करता है, आपको आम्रपाली दे देगा, दशहरी देगा, उससे क्या है कि लास्ट काम है, और वो छोटा छोटा है तो उसका रेटे नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग को ये रांची प्लांडू से उस समय झारखंड अलग होने के बाद ये 6 धनबाद डिस्ट्रिक्ट में 6 आदमी से जिला में हम लोग को मिला था। उसमें हम लोग नंबर 1 में थे, नहीं नहीं मारे। तो कृषि का साथ साथ जैसे अगर यदि उसको मुर्गी पालन का अगर मिल जाए उस आदमी को। मैंने अभी देखा वहाँ पे बतख पालन भी हाँ, हो रहा बतख है। पालन हो रहा है। अगर उस जैसे हम लोग का अगर दे दिया जाए आपको मुर्गी का फार्म, योजना तो सरकार बनाती है, बनाती है, करेक्ट। लेकिन या तो आपको वो बैंक फंसा, धरातल पे नहीं आता। धरातल में नहीं आता, सब कागज पेन में आपका जो है ना वो चला जाता है। आपका बैंक देखिए, बैंक वाला भी क्या है, आपको अगर अकाउंट में पैसा आपको कृषि लोन दे लेगा, आपको काटना है 28 तारीख को, आपका मैनेजर काटेगा 1 तारीख को, ताकि आपका सिविल खराब हो जाए। ताकि आप दोबारा लोन नहीं हाँ, मांग दोबारा सके। नहीं, ये पॉलिसी है। ये सब पढ़ा लिखा आदमी को जो है ना गुमराह करने का एक अच्छा, तरीका है। ऐसा भी हम लोग को सुनने को मिलता है कि किसान के लिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही हम्म। बैंकिंग वाला, हम्म। कि बैंक की तरफ से भी किसान के लिए बहुत सारा मदद, बहुत सारा प्लान वहाँ लाया जाता है सरकार की तरफ से। आप लोग को वो कोई प्लान का कुछ मिलता है बेनिफिट? लोन माफी वाला ये सब ऐसा लोन कुछ? माफी देखिए, वैसा तो आज तक हमको नहीं मिला है। हम लोग लोन अब लेते हैं, लेकिन डाल भी देते हैं, लेकिन नहीं बोले जो जैसे जाइएगा अभी करने के लिए, अब बोलेगा दे रहे हम डेयरी फार्म। अभी एक 25 लाख का योजना आया है, तो सर आए थे मेरे पास, तो हम बोले सर ठीक है आप यदि, लेकिन हम लोग को सर फंसाता है बैंक। किसान आदमी तो पाएगा कहाँ जो 25 लाख का जरूर क्रेडिट, जरूर। क्रेडिट कहाँ से उसको मिलेगा? बैंक बोलता है किसी नौकरी वाला धर के ला, तो जिसके पास पैसा रहेगा वो काहे को मैंने लेने जाएगा आपके पास कर्जा। अभी प्रियंका, अभी आप यहाँ पे पूरा बागान को घूमी है, आप आम का बागान भी देखी है, सब्जी भी देखी है। अब आपको इनसे जो पूछना है इस बागान के बारे में, सब्जी के बारे में, आप पूछिए। मुझे तो एक सवाल पूछना है कि यहाँ पे जो स्कूल है आप लोगों का, जो सीखने के लिए बनाया गया है यहाँ पे, तो कितने दिन यहाँ पे क्लासेस होता है, किसान वगैरह ये आते हैं ऐसा? एक क्लास देखिए, मेरा भाई था, महिला भाई राजेंद्र प्रसाद महतो, ठीक है, उनका हेड इंजरी से डेथ कर गया। वो किसान के लिए बहुत कुछ करते थे, जिला से आपका जो है ना वो ट्रेनिंग ही करवाते थे सबका। तो उनका एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो है सेकेंड कोरोना काल में उसका डेथ हो गया। तो फिर हम लोग थोड़ा सा जिला से कट गए, और हमारा थोड़ा स्थिति खराब होने के कारण हम लोग उतना जुड़ के नहीं रह पाए, लेकिन हम लोग को जो था जमीनी पकड़ उसमें हम लोग अपना करते रह गए। नहीं और तो यहाँ इस क्षेत्र में, आप लोगों के क्षेत्र में, यहाँ पे किसान मेला लगता है जहाँ पे बीज भंडार, ये सब बीज वगैरह दिया जाता है किसानों को, और नए नए तरीके सिखाए जाते हैं कि मतलब ये यूज करिए देखिए, ऐसा? तरीका तो सिखाया जाता है, लेकिन जमीनी तौर पर जो है ना ज्यादा कागजी पेन पर हो रहा है। जमीनी तौर पर प्रैक्टिकली नहीं सिखाया नहीं, जाता है। टाइम पर किसान को ना बीज मिलता है ना आपको ही मिलता है। जब समय मौसम पार हो जा, विभाग से हाँ, जैसे कोई अलर्ट कुछ होने वाला है ऐसा कुछ? अलर्ट वगैरह वो मोबाइल में जो है ना वो मतलब आप सब। लोग का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि मतलब? हाँ, कनेक्शन जैसे आपका बी वगैरह जो है, आपका बीटीएम है, ये सब संपर्क है, लेकिन उस सबको बोलिए, बोले क्या करे, अभी तक तो आया ना आखिरी सब। बार मतलब ऐसा कोई मेला यहाँ पे हुआ आपके क्षेत्र में जिसमें आप गए हो? हाँ, मेला हुआ आपका जिला में होता है, उसमें जाते हैं। आपका 26 तारीख को फिर बोला है जो गोविंदपुर जाने के लिए। अच्छा। तो हर मतलब सीजन में अलग अलग क्या क्या सब्जी लगाना है, ये सब तो आपको हाँ 25 साल का आपका हाँ। एक्सपीरियंस रहा है। हम्म। आजकल के मतलब यहाँ पे जितना आपका मतलब, यहाँ जो बागान बगीचा है आपका, जो खेत है, वहाँ से कहाँ कहाँ से, इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास खरीदने के लिए, खरीदारी करने के लिए आम खरीदारी की, सब्जी की? देखिए, आम का खरीदारी करने के लिए तो आपका धनबाद से आता है, आपका इसरी से, और वो सब क्या है जो सोना कारोबार करने वाले वो सब जैसे बेंगलोर भेजता है, दिल्ली भेजता है। मतलब कुछ कुछ लोग अपने परिवार को हाँ, दूर दूर परिवार, हाँ, तक, दूर दूर तक यहाँ से ले जाते हैं, कारण कि यहाँ बिना कार्बेट का, बिना रासायनिक का हम लोग उस चीज को बिना ये करते हैं। केमिकल का, हाँ, बिना एकदम एकदम फ्री। केमिकल का। आप खा के देखिए मेरा जो आम है, इस पर आप टेस्ट कीजिए, या तो इस पर किसी तरह कोई नहीं। देखिए, इसमें जो आदमी बोल देता है जो ये देखिए जो कालापन है, ये क्या है कि
एक तरह से एसिड का मात्रा रहता है। इस पर हम लोग दवा का प्रयोग करते थे, ये क्लीन दिखता। वो एकदम फिर जो बाजार में हाँ, मिलता है एकदम बाजार चमकता बाजार हुआ। में चमकता है, वो सब ब्यूटी पार्लर का है। हाँ। उसमें कुछ न कुछ खेला है। अगर जो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ एकदम किसी तरह का कोई केमिकल का हम लोग को प्रयोग नहीं करते हैं। आपका ना कोई नाली का पानी है, ये पहाड़ का तलहटी का जो है, यहाँ का टेस्ट ही अलग है। हम सीजन में भी मैंने 50 से 60 ट्रैक्टर गोबर गिराता है और उसी से हम लोग सारा खेती करते हैं। जो आपका हजारीबाग गिरिडीह का जितना बोकारो में रहने वाला कुछ अफसर है, तो यहाँ से स्पेशल सब्जी खरीद के ले जाते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब जितना। जिनको भी यहाँ पे पहुंच पता है या हाँ, कोई बताते हैं तो लोग यहाँ पहुंचते हैं खरीदारी हाँ, करने के लिए। आपका एग्रीकल्चर का जो है, आपका गव विभाग का अफसर आए थे, वो भी आम लेके मैंने यहाँ से गए। ये करके बहुत सारा अफसर जो जो जान रहे हैं कि अभी हमको बीमारी से अगर बचना है, तो हमको मतलब सही चीज का मतलब खाना का उसमें मेंटेन करना होगा। जैसे अभी बरसात का मौसम है, अभी भरपूर आप लोग को पानी मिल जा रहा है क्योंकि आप इधर उधर तालाब का खुदवाया हुआ है। जब बरसात नहीं रहता है, जब सूखा मौसम रहता है तो कहाँ से पानी आता है? आप लोग कहाँ से पानी मतलब है कुआं है, सोर्स है? एक कुआं मुझे तो दिखा, वहां पे एक एक के कुआं यहाँ है। एक वहाँ है, और अच्छा। उस पार में भी मेरा खेती होता है, सब्जी का है, और धान का जैसा खेती। कि अभी आम खाने का मौसम है तो आप बताएं 25 तरह का आम है, कौन कौन सा आम है बताइए। आपका प्योर दुधिया लंगड़ा है, हिमसागर है, तोताफली है, सिपिया है, दशहरी है, रानी चटर्जी है, कुछ आपका बीजू आम है। कई तरह के मतलब। हाँ, कई एक तरह और से। आम, ये जैसे आम का बगीचा और यहाँ मछली पालन, फिर आप बताएं बत्तख का जो वो पालन हो रहा है, उसके अलावा और क्या क्या सब्जियां लगा के रखे आप यहाँ पे? सब्जी है, भिंडी है, नेनुआ है, करेला है, बरबट्टी है, बैगन है, और सीजन के अनुसार वो सब्जी लगता है हम लोग यहाँ। आज के समय में कई युवा जैसे पढ़ाई लिखाई करके फिर वापस शहर से छोड़कर अपने गांव या ऐसा जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं जहां वो खेती करें। ये मतलब रुझान धीरे धीरे मतलब उस तरफ बढ़ते जा रहा है लोगों का। किया जाए गोबर और जैविक के थ्रू से, तो बीमारी से लड़ने को उसका शक्ति है। आप रासायनिक में कर रहे हैं तो दिनों दिन आदमी बीमार होते जा रहा है। आपका जमीन भी बीमार हो रहा है और आदमी भी बीमार हो रहा है। आज अभी पहले देखिए, जो देहात में एगो खुजली होता था और आंख पिचपिचिया होता था, लेकिन वो सब क्या है, बंद हो गया। अभी किसको जिसको पूछे, नहीं नहीं हमको शुगर है, तो हमको बीपी है, तो तरह तरह का जो बीमारी जो आ रहा है, तो बीमारी आ रहा है आपका। बीमारी का भी मतलब हाँ। बदलाव आ गया, अलग अलग तरह के बीमारियां होने लगे। फर्टिलाइजर यूज किया हुआ लोग हाँ, सब्जी खा रहे हैं, हाँ, फल खा रहे हैं, कई तरह तरह के। हमारे यहाँ एक बार आया था, आपका बिजली का जो टावर पार हो रहा था ना, और पावर ग्रिड का, तो वो बोले कि नहीं सो इसको पेड़ को काटना है। हम बोले पेड़ तो कटेगा नहीं सर। कारण जो है, ये जो हम कितना दिन यहाँ पानी पी के सोए हैं, उसका कोई हिसाब नहीं, तब जाके तैयार हुआ। और एक चीज आप जान लीजिए, ठीक है सर, मेरा पेड़ मेरा है, फल मेरा है, लेकिन जो ऑक्सीजन दे रहा है वो किसका है? पूरे क्षेत्र को। वो एक ही बार में समझ गया कि ये लड़का को क्या चाहिए सारा। हम बोले प्लेटफार्म बनाइए उस पर। आपका मैंने ये तो जाता है 15 फीट से ओवर नहीं जाएगा, ये सब कलम पेड़ है। तो आप जो बोलिएगा कि अब देश का विकास करने बैठे हैं कि विनाश करने बैठे हैं, तो वो एक ही लाइन में बोले हैं कि ठीक है, इस लड़का जो जो बोलता है इनको कर दीजिए, नहीं तो उसका सारा उसका वर्कर था, उसको हम हाईजैक करके यहाँ घुसा लिए थे। वो फिर नहीं, हम। बात बिल्कुल हाँ, आपका सच है कि अगर आप प्रकृति से खिलवाड़ हाँ, करिएगा, हाँ, अगर आप पेड़ काटिएगा, हम्म, तो डेवलपमेंट जो हो रहा है हाँ, वो कंक्रीट डेवलपमेंट है। हाँ, आप फ्लैट बना दीजिएगा, इंडस्ट्रीज बना दीजिएगा, लेकिन आज के दिन में ये जो सांस की बीमारी है, हाँ, तरह तरह की बीमारी है, इनका उत्पत्ति भी लेकिन यही डेवलपमेंट है। आज आप कह रहे हैं कि आपका ये पेड़ काटने के लिए अगर वो बोल रहे थे, आपके जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता जिसको उतना नॉलेज नहीं होता, हम्म, उसका पेड़ काट के तो वो चला जाता, दोबारा ये बगान तो दोबारा बन नहीं पाता। नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप खड़े हो गए, आपने अपने अधिकार को समझा और आपने कहा कि मैं पेड़ कटेगा नहीं। सबसे पहला बात यह है। दूसरा, इसका जो वैकल्पिक व्यवस्था है आप उस पर कार्रवाई करें, पेड़ नहीं कटेगा। इस बात के लिए मैं आपको अपने तरफ से बहुत मतलब सम्मान की नजर से देख रहा हूं। और अगर आप जैसा हर किसान का रवैया हो जाए कि पेड़ मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पेड़ बोल रहा हूँ मतलब उनका हाँ, कृषि पदार्थ हो गया, पेड़ हो गया, तालाब हो गया, जो भी कुछ हो गया, तो इसी तरह प्रकृति आगे बढ़ेगा तो ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे मैं उनसे बोलूँगा कि अगर आप लोगों को बिना केमिकल का
अगर आप लोगों को नेचुरल फल, नेचुरल सब्जियां का लुत्फ उठाना है तो आप लोग यहाँ आइए। और खास करके इस सीजन में, आम के सीजन में, यहाँ आपको 20 वैरायटी के आम मिलेंगे, 20-25 तरह वो के भी आम। बिना कार्बाइड के, बिना केमिकल के। मतलब आप गाछ से आम को तोड़िए और आप खाइए। आप यहाँ का देख सकते पता हैं और हमारे लोकेशन कैमरे के थ्रू। हमारे ये सर आपको बताएंगे। ये आपको पता और लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन है आपका तोपचांची, हम लोग का जो है ये है, और हम लोग भवानी चौक एक जगह का नाम है गोमो रोड में, उसी का एगो पहाड़ी है तलहटी, आपका इस जगह का नाम है भंगाट। अच्छा, आप तो लोग नोट कर लीजिए। हाँ। और यहाँ अगर आइएगा तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कहता हूँ कि डिसअपॉइंट नहीं होइएगा। एक बार आइएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो पाँव है वो आपको दोबारा यहाँ खींच के ले आएंगे। मैं आपसे यही कह सकता हूँ। अगर प्राकृतिक चीजों का आनंद लेना है, प्राकृतिक फल, मतलब हमारे बाजार में अभी एक बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा कि बाजार में जो आम बिक रहा है ना, वो ब्यूटी पार्लर से निकला हुआ आम है। अगर आपको नेचुरल आम लेना है तो आप ये ले लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कैमरा की नजर से, ये सब गाछ से तोड़ा हुआ आम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग भी चाहेंगे कि आपका कृषि इसी तरह आगे बढ़े और इसी तरह से आप अपना ये जो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाइए, ताकि आसपास के लोगों को भी बढ़ोतरी मिले और कहीं ना कहीं देश के प्रगति में भी आपका बहुत अहम योगदान रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद।